हेलो दोस्तों, यूट्यूब मंच पर सुन रहे हैं नूर जी हजूरी। इसे बचाना बहुत है जरूरी, इसलिए सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों, आप लोग देख रहे हैं ना कि अभी अलीगढ़ के अंदर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा हम केवल राम को ही नहीं लाए हैं, बल्कि हम जो लोग गुंडे बदमाश हैं कि ऐसे लोगों का हम राम नाम सत्य भी कर देंगे। इस बयान से एक बात तो स्पष्ट है कि उनका देश के न्यायालयों पर भरोसा नहीं है, उनका देश के कानून पर, संविधान पर भरोसा नहीं है। देश में न्यायालय क्यों है? देश में पुलिस इन्वेस्टिगेशन क्यों करती है? चार्जशीट दाखिल क्यों करती है? फिर कोर्ट में मुकदमा क्यों चलता है? जजेस क्यों हैं? फिर कानून के हिसाब से सजा का प्रावधान क्यों है? क्या सरकारों को खुद ही बिना किसी ट्रायल के किसी को मारने का अधिकार है? क्या वो ये कहना चाहते हैं कि उन्हें कानून पर भरोसा नहीं है, वो किसी को भी अपराधी जिसके बारे में कहेंगे उसको मार सकते हैं? ये सोचने का विषय है। और वो पार्टी जो कहती है कि अब की बार 400 पार, जिन्हें इतना घमंड और इतना गुरूर है, जिनके प्रवक्ताओं के और नेताओं के व्यवहार में, आचरण में सादगी और शिष्टाचार नजर नहीं आता, नैतिकता नजर नहीं आती, पूरी तरह तानाशाह नजर आते हैं, गुंडे बदमाश की तरह बात करते हैं। यहां तक कि कई बार चैनल पर चल रही डिबेट के अंदर इतने ज्यादा गुस्से से आक्रोशित होकर धमकाने का प्रयास करते हैं, डराने का प्रयास करते हैं। उस पार्टी के ऐसी कौन से ऐसे कारण है जिसकी वजह से उनको ये भरोसा है कि अब की बार 400 पार? मैं कहता हूं 400 पार नहीं, 200 से नीचे आ जाएंगे। क्योंकि अगर इतना ही भरोसा जनता का भारतीय जनता पार्टी के अंदर होता, अगर जनता केंद्र सरकार के काम से इतनी खुश होती कि 400 पार देती, तो क्या भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को टिकट देती जैसे कंगना रनौत, जो ये कह रही हैं? एक वीडियो सामने आया और उस टाइम्स नाउ का वीडियो है, शायद 2 ऐसे वीडियो देखने को मिले जिसमें कंगना रनौत वो कह रही हैं कि सुभाष चंद्र बोस देश के पहले प्रधानमंत्री थे। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सुभाष चंद्र बोस। ये कौन सा इतिहास पढ़ लिया उन्होंने? और दूसरी वीडियो में वो कह रहे हैं कि सरदार पटेल पे इंग्लिश नहीं आती थी, इसलिए वो प्रधानमंत्री नहीं बने। ये कहां से जान लिया, कहां से पढ़ लिया? तो ऐसी पार्टी जिसके पास कैंडिडेट चुनाव लड़ने के लिए नहीं है, और वो फिल्मों से हीरोइन या हीरो, और वो भी नफरत फैलाने वाले जातिवादी, ऐसे लोगों को लाला के टिकट दे रहे हैं। एक और पुराना वीडियो सामने है हेमा मालिनी जी का, जिसके अंदर वो हेलीकॉप्टर से उतरती है और फिर वो छोटी गाड़ी देख के कहते हैं कि ये छोटी गाड़ी, इसमें मैं नहीं जाऊंगी, बड़ी गाड़ी लाओ। और बड़ी गाड़ी लाई जाती है, उसमें बैठ के उतरती है, फिर कहती है इसको पीछे करो, और फिर बैठ के चलती है। तो कहती है कि कितनी दूर जाना है? 3-4 किलोमीटर, ठीक है, सीधा होना चाहिए, दाएं बाएं मत ले जाना वरना मैं उतर जाऊंगी, मुझे कोई और काम है। जीप नहीं है क्या? बड़ी गाड़ी है, उसमें बड़ी गाड़ी ले लो। फॉर्च्यूनर के आपने वायरल हो रही वीडियो में आप हेमा मालिनी को हेलीकॉप्टर से उतरते हुए देख सकते हैं। अपने उड़न खटोले से उतरने के बाद वो उस कार तक पहुंचती हैं, जिसकी व्यवस्था पार्टी वर्करों और उनके समर्थकों ने की थी। ये कार हेमा मालिनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और वो भड़क गईं। अपने लिए दूसरे वाहन की डिमांड करते हुए हेमा मालिनी को ये कहते हुए साफ साफ सुना जा सकता है, अरे जीप वीप नहीं है क्या, इसमें मुझे नहीं जाना। बात तो सही है, अब आई उड़न खटोले से हैं और इन्हें फॉर्च्यूनर तक नहीं मिल रही, और जब फॉर्च्यूनर मिली भी तो उसमें ड्राइविंग सीट की बगल वाली सीट पहले से एडजस्ट नहीं मिली। तो सांसद साहिबा ने वहां मौजूद लोगों से पहले तो फॉर्च्यूनर की सीट एडजस्ट करवाई और फिर उसमें जाकर सवार हुई। अच्छा, अभी कहाँ ले जा रहे हैं? कितना दूर है? 5 किलोमीटर। नो रोड, सीधा मैं वापस आ जाएंगे। 1 मिनट लगेगा बस वहाँ पार। तो ऐसे लोगों की जरूरत भारतीय जनता पार्टी को क्यों पड़ रही है? जो बॉलीवुड के अंदर कलाकार हैं,
जिनको वो पहले जिता चुके हैं और वो कभी संसद के अंदर आए नहीं, आए तो उन्होंने एक अपना संसद सदस्य से कोई जिम्मेदारी निभाई नहीं। जनता के प्रति, अपने क्षेत्र की जनता जिन्होंने जिता उनके लिए कोई काम किया ही नहीं, उनके लिए कभी बोलते नहीं। ऐसे लोगों को टिकट देने की क्या मजबूरी है? अब की बार 400 पार अगर आप कह रहे हैं, इतना ही जनता को भरोसा है, तो आप ऐसे लोगों को तो चुनाव नहीं लड़ा रहे जो कार्यकर्ता मेहनत करके आता है। आप सीधे ऊपर से उतारते हैं, लाके उनको जिता रहे। इसका मतलब ये कि आपका 400 पार का नारा झूठा है, उसमें कोई दम नहीं है। आप 200 से नीचे जाने वाले हैं, याद रखिएगा। मैं देश के जनता से निवेदन करना चाहता हूं, ऐसी पार्टी जो संविधान को खतरे में डाल रही है, जो देश के लोकतंत्र के साथ एक समस्या बन गई है, खतरनाक बन गई है, खतरा बन गई है, जो लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है, जिसके नेता जगह जगह भाषण दे रहे हैं कि भी 400 पार आएंगे तो हम संविधान में परिवर्तन कर पाएंगे। तो क्या देश में संविधान के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी मन बना चुकी है? जनता तय करे कि ऐसी पार्टी जो झूठे वायदे करके सत्ता में आई, 2 करोड़ रोजगार देने की बात हर साल देने की करके आई, लेकिन रोजगार नहीं दे पाई, नोटबंदी लाके लोगों के रोजगार छीन लिए, काम धंधे ठप कर दिए, जीएसटी लाके छोटे व्यापारियों का तबाह कर दिया। बहुत हुआ महिलाओं पे वार, अब की बार मोदी सरकार, लेकिन महिलाओं पे तो वार और ज्यादा बढ़ गया है। वो सरकार जो कहती थी काला धन वापस लाएंगे, सबके अच्छे दिन आएंगे, 15-15 लाख रुपए सबके अकाउंट में आएंगे, 15 रुपए भी नहीं आए। तो ये जनता को तय करना है भाई कि झूठ बोलने वाली, झूठ बोलकर आपके वोट की चोरी करने वाली, पुलवामा की घटना की इतने समय के बाद भी अब तक कोई जांच करके जो बताने में पूरी तरह विफल हुए कि वो कौन लोग थे जिसने वो हमला करवाया, उसके पीछे साजिश किसकी थी, तो ये सब प्रश्न चिन्ह पैदा करती है। इसलिए देश और संविधान को बचाने के लिए आप लोग तय कर लीजिए, इस बार संविधान बदलने वाली सरकार नहीं चाहिए, लोगों के फंडामेंटल राइट छीनने वाली सरकार नहीं चाहिए। इस बार ऐसी सरकार चाहिए जो जनता के साथ वायदे किए हुए पूरी करे और जनता को ही अपना मालिक माने, खुद अपने आप को जनता का नौकर मांगे। ऐसा नहीं कि मैं जनता का प्रथम सेवक हूं लेकिन जनता के सारे अधिकार छीनता जा रहा है। तो याद रखिए, देश को, लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी हमारी नहीं, हमारी सबकी, आपकी सबकी जिम्मेदारी है। हम लोग सब मिलकर देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाएं। हेलो दोस्तों, यूट्यूब मंच पर सुन रहे हैं नूर जी हजूरी। इसे बचाना बहुत है जरूरी, इसलिए सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।